नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। G20 देशों की बैठक आज से शुरू होने वाली है और आज और कल यानी कि 9 सितंबर और 10 सितंबर जो कि पहले से निर्धारित थे, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष कई सारे मुद्दों पर मंथन करने वाले हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत में G20 देशों की बैठक हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भारत पहुंच चुके हैं। राष्ट्राध्यक्षों का भव्य स्वागत भी किया गया। 1 दिसंबर 2022 से देश भर में इससे जुड़े कार्यक्रम शुरू किए गए थे, जो कि 30 नवंबर 2023 तक जारी रहने वाले हैं। आज और 10 सितंबर यानी कि कल दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन के बाद भी भारत में इससे जुड़े कार्यक्रम चलते रहेंगे। दिल्ली में G20 की बैठक को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पहले से तैयारियां दुरुस्त थी। आज चूंकि औपचारिक शुरुआत इस समिट की होने वाली है, देखना होगा कि क्या कुछ इसमें होता है और चर्चा के विषय 20 देशों के समन्वय को लेकर क्या कुछ होते हैं। और राजनीतिक खबरों पर अब चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। दोनों ही प्रदेशों को लेकर अपने अपने उम्मीदवार उन्होंने उतार दिए हैं। रायपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी की गई। आप पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करते हुए 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी भानु प्रतापपुर से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। ये एक बड़ी खबर। साथ ही साथ जो लिस्ट सामने आई है उसमें प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के साथ साथ अन्य प्रत्याशियों का भी नाम। दंतेवाड़ा से भालूराम भवानी रहेंगे, नारायणपुर से नरेंद्र कुमार नाग होंगे, अकलतरा से आनंद प्रकाश मीरी, कोरबा से विशाल केलकर। ये पूरी लिस्ट 10 ऐसे प्रत्याशियों की जारी की गई है। त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ चुनाव में, और फिलहाल अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। उम्मीदवारों की लिस्ट आपको ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार दिखा रहे हैं। 10 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषित किए जा चुके हैं। पहले इस तरह की अटकली थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जा सकता है, हालांकि अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं। फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में 10 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। चुरहट से अनिंद्र गोविंद मिश्र को टिकट मिला है। भोपाल की गोविंदपुरा सीट से सज्जन सिंह परमार होंगे। सेवड़ा से संजय दुबे को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष IS मौर्य विदिशा के सिरौंज से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी दोनों ही प्रदेशों को लेकर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर पूरी तरह से सक्रिय। दोनों ही प्रदेशों में त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद में आम आदमी पार्टी, जो कि पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, कांग्रेस से पहले कर दी है, बाजी मार ली है, लेकिन इससे पहले बीजेपी की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। आने वाले समय में देखना होगा कि किस पार्टी की क्या रणनीति होती है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी है। इसमें शामिल होने के लिए दिग्गज एक बार फिर से पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश। अंबा और दिमनी में VD शर्मा मौजूद रहने ही वाले हैं। साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचेंगे। यहां पर सभा का आयोजन है। खरगोन के भीकन गांव में CM शिवराज शामिल हो रहे हैं और विंध्य क्षेत्र में रवि किशन शिरकत करेंगे। तो ये एक मेगा प्लान बीजेपी का जन आशीर्वाद यात्रा के तहत, जिससे हर एक कार्यकर्ता, हर एक बड़ा नेता जनता से सीधा संपर्क साध सके और आमतौर पर कहें तो आशीर्वाद लेने के लिए जिस मकसद के साथ ही ये यात्रा शुरू की गई थी, उसे लगातार निर्वहन करते हुए, जमीनी स्तर पर उतारते हुए कांग्रेस के दिग्गज और कार्यकर्ता। आज भी 3 अलग अलग कार्यक्रम, 3 अन्य रोड शो, सभाएं भी होंगी। मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, VD शर्मा लगातार साथ हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचेंगे और रवि किशन की भी मौजूदगी आज विंध्य क्षेत्र में होगी। और अगली खबर रायपुर से है। CM भूपेश बघेल आज अस्पताल का भूमि पूजन करने वाले हैं। 700 बेड के अस्पताल का भूमि पूजन मुख्यमंत्री करेंगे। मेडिकल कॉलेज रायपुर में भूमि पूजन होगा। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सौगात भी देंगे आज मुख्यमंत्री। हितग्राहियों के खाते में 23 करोड़ 93 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाने हैं। रायपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज तमाम ऐसे कार्यक्रम जिनमें शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल।
और अब रतलाम की बात करेंगे, जहां बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को कबूतर, अरविंद केजरीवाल को पागल तक कह दिया। रामेश्वर ने तीनों नेताओं पर तीखे प्रहार किए। केवल छत्रपति शिवाजी का खून था। जाते हैं तो मध्य प्रदेश का एक कबूतर जिसको तुमने 10 जाल झेला, दिग्विजय सिंह, वो सेना से सवाल करता है, वो सेना से पूछता है कि बताओ तुमने पाकिस्तान में कितने लोग मारे। एक वो दिल्ली में पगला बैठा है केजरीवाल, वो सेना से सवाल पूछता है, बताओ कितने लोग मारे। एक सोनिया का पप्पू पूछता है, बताओ कितने लोग मारे। सुनील गुप्ता जी, लोकसभा में एक प्राइवेट बिल लाइए और अगली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हो तो तीनों बंदरों को नीचे हवाई जहाज से नीचे लटका कर भेज दीजिए। और अगली खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां स्कूली बच्चों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। स्कूल में छत पर टंकी साफ करते हुए बच्चे नजर आए हैं। शिक्षक के आदेश पर बच्चों ने टंकी की सफाई की है। जान जोखिम में डालकर छत पर बच्चे चढ़े। लोहारी मिडिल स्कूल का ये पूरा मामला। नल से गंदा पानी आ रहा था और शिक्षक परेशान थे। शिक्षक ने फौरन बच्चों से कहा कि टंकी की सफाई करें जाके। ये तस्वीरें आप देखिए, यही वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बच्चे टंकी की सफाई करते हुए नजर आए हैं। सुरक्षा के कोई इंतजाम यहां पर नहीं है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था बच्चों के साथ। गंभीर लापरवाही अधिकारियों के संज्ञान में अब चूंकि मामला आया है, देखने वाली बात कि कब तक इस पर कार्रवाई होगी। और खकनार से निकली बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा बुरहानपुर पहुंची। यहां से भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें सरकारी कर्मचारी राजेश कास्डेकर जमकर ठुमके लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। सरकारी कर्मचारी राजेश कास्डेकर विधायक सुमित्रा कास्डेकर के पति हैं और पशुपालन विभाग में वो तैनात है। जन आशीर्वाद यात्रा में आदिवासी लोक नृत्य के में नेताओं के साथ सरकारी कर्मचारी राजेश कास्डेकर ने ठुमके लगाकर जमकर आनंद उठाया। और श्योपुर में कांग्रेस विधायक का एक कारनामा देखने को मिला है। कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल का हम जिक्र करें, जहां एक और कारनामा कर बैठे हैं। अपने गले में सांप डालकर लोगों के बीच बैठे वो नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए। अपना जन्मदिन मना रहे थे और इसी मौके पर माला की जगह सांप डाल लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, अक्सर इसी तरह की चीजों के लिए चर्चाओं में भी बने रहते हैं। एक बार फिर से उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चाएं बटोरता हुआ। और राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी की परिवर्तन यात्रा होने वाली है। 12 सितंबर से दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी है। 16 सितंबर से जशपुर से यात्रा निकलेगी। परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी ने सुरक्षा की भी मांग की है। डीजीपी और गृह सचिव से मिलकर सुरक्षा की मांग करने वाले हैं बड़े नेता भी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान भी इसे लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हो रही है। कोई घटना होती है तो राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, सीधा निशाना साधा है। निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि अगर इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है तो इन सब कार्यकर्ताओं की जो टारगेट किलिंग हुई है उनके हत्यारों को पकड़ा जाना चाहिए था, अगर ये इतनी सक्षम पुलिस है तो। निश्चित रूप से इस सरकार के राज में कोई सुरक्षित नहीं है और इसलिए हम ये मानते हैं कि ये सरकार एक असफल और एक ऐसी सरकार है जिस सरकार का अपने शासन प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि हमारी दोनों परिवर्तन यात्राओं में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। अगर कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए कोई दोषी होगा तो भूपेश बघेल की सरकार दोषी होगी, ये कांग्रेस की सरकार दोषी होगी। और विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में अवैध पैसों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। एक सप्ताह के अंदर जांच के दौरान प्रदेश के कई इलाकों से भारी मात्रा में कैश मिला है। गाड़ियों की जांच के दौरान पुलिस ने एक सप्ताह में 1 करोड़ 65 लाख रुपए जब्त कर लिए। 1 सितंबर को कवर्धा में जांच के दौरान पुलिस को कार से 1 करोड़ रुपए मिले थे।
इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। इसमें 2 दिल्ली के और 2 हरियाणा के रहने वाले थे। 6 सितंबर को राजनंद गांव में 14,80,000 और जांजगीर चांपा से 11 लाख रुपए मिले। मनेंद्रगढ़ से भी पुलिस ने कार से 40 लाख रुपए जब्त किए। पुलिस और आयकर विभाग की टीम जांच करेगी। और अगली बड़ी खबर बिलासपुर से है। न्यायधानी में सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। आपस में युवकों के 2 गुट भिड़ गए। एक गुट ने मोहल्ले में आतंक मचाया है, सैलून में घुसकर तोड़फोड़ की है, मारपीट की है। बिलासपुर के कतियापारा की पूरी घटना है। दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। मामले की जांच कोतवाली पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, न्यायधानी बिलासपुर की तस्वीरें हैं। सरेआम दोनों गुट आपस में भिड़ते रहे, तोड़फोड़ की, मारपीट की। पुलिस की तरफ से अभी तक संज्ञान। और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां आज राजभवन जाने वाले बीजेपी के नेता। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए बीजेपी के नेता निकलेंगे। प्रदेश में बढ़ते अपराध की राज्यपाल को जानकारी देने वाले हैं। महिलाओं पर अपराध, गैंगरेप की घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। अरुण साव, रमन सिंह, सरोज पांडे, ब्रजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी, तमाम नेताओं का नाम सामने आया है, जो कि आज राजभवन की ओर रुख करने वाले हैं। तमाम सांसद और विधायक भी आज रुख करेंगे राज्यपाल भवन की ओर, क्योंकि प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर राज्यपाल तक जानकारी पहुंचानी है। बताना है कि प्रदेश सरकार इस ओर काम नहीं करे, जो बीजेपी नेताओं की तरफ से पहले भी कहा गया। सही, युगल ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, क्या कुछ रणनीति अभी तक बीजेपी की तरफ से स्पष्ट हुई इसे लेकर? देखिए, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ में अपराध हैं, बढ़ रहे हैं। खास करके महिला से जुड़ी हुई जो अपराध हैं, अनाचार के मामले हैं, चाहे अपहरण की घटना है, ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सामूहिक दुष्कर्म के 2 मामले फिलहाल अभी हाल ही में प्रकाश आए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और जो सरोज पांडे हैं, राज्यसभा सांसद है, तमाम विधायकों के साथ आज जाएंगे। आज भवन में अपनी बातों को रखेंगे। और जैसे कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, और यही वजह है कि आज बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात करके प्रदेश में समुचित न्याय व्यवस्था की बात रखेंगे। साथ ही साथ कानून व्यवस्था सुचारू रूप से हो, इसलिए ये जो अपनी मांगे है वो रखेंगे। जी ठीक है, चलिए देखना होगा कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से आज क्या कुछ होता है। अब बने रहेगा हमारे साथ युगल, आगे भी आप चर्चा करेंगे। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां आज हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारी एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। जल सत्याग्रह करेंगे। हड़ताल पर गए स्वास्थ्य कर्मचारी 5 सूत्रीय मांगे हैं, जिन्हें लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 40,000 कर्मचारी 21 दिनों से स्वास्थ्य कर्मचारी की हड़ताल ये जो चल रही है, ये हम लगातार दिखाते भी आ रहे हैं। अब तक 5,000 से ज्यादा कर्मचारी बर्खास्त भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए। सही, युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, इस बार जल सत्याग्रह की तैयारी स्वास्थ्य कर्मियों की? बिल्कुल, देखिए, इस 20 जो अगस्त से है लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, और एक बार अलग अलग तरीकों से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। लेकिन प्रदेश के लगभग 5,000 कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई है वो की गई है, और ऐसे में एक बार फिर से जल सत्याग्रह करेंगे जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी। तो ये कहा जा सकता है कि इनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है, और यही वजह है कि लगातार प्रदेश में धरना प्रदर्शन आंदोलन है वो जारी है, और आज जल सत्याग्रह करके ये अपनी मांगों को रखेंगे। जी चलिए देखना आज क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। भिलाई से अगली बड़ी खबर, जहां टाउनशिप के लोगों की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ती जा रही हैं। बीएसपी प्रबंधन ने पानी की सप्लाई रोक दी थी। सेक्टर 1 और सेक्टर 5 की टंकियों से पानी की सप्लाई रोकी गई। टंकियों के जर्जर होने के चलते बीएसपी ने फैसला लिया था। 2 दिन पहले सेक्टर 4 की जर्जर पानी टंकी गिरी थी, और हादसे के बाद बीएसपी ने कार्रवाई करने का फैसला किया। जांच भी जब करवाई गई तो कई सारी अनियमितताएं पाई गई, और इसी के चलते 2 टंकियों से पानी की सप्लाई बंद रहने वाली है। बीएसपी प्रबंधन ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की है। वैकल्पिक व्यवस्था का भरोसा भी प्रबंधन की ओर से दिलाया जा रहा है। तो भिलाई की हम बात कर रहे हैं। टाउनशिप में पानी की सप्लाई कल शाम से ही बाधित हो चुकी है।
अभी भी आने वाले समय में कब तक ये सप्लाई बहाल होती है, इस बारे में टाउनशिप प्रबंधन यानी कि बीएसपी प्रबंधन की तरफ से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। हादसा पहले हुआ, आने वाले समय में ये डर भी बना हुआ था कि कई अन्य जर्जर टंकियां भी यहां पर मौजूद हैं, अगर वो गिरती हैं तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इसी के मद्देनजर जब जांच करवाई गई तो अनियमितताएं भी पाई गई। 2 टंकियों से पानी की सप्लाई रोक दी गई है। अब ये माना जा रहा है कि मरम्मत के बाद ही पानी की सप्लाई हो सकेगी। बीएसपी प्रबंधन ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है, लेकिन पानी की क्या समुचित व्यवस्था बीएसपी की तरफ से हो पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। कब तक बहाल होगी ये सुविधाएं, इस पर भी सच है। और आगरमालवा जिले में जिला पंचायत की सीईओ वृद्धाश्रम पहुंची और इधर बुजुर्गों को पढ़ाया है। सीईओ ने स्लेट पर लिखकर निरक्षर बुजुर्गों को पढ़ाया, साक्षरता के संबंध में जानकारी दी। सीईओ हरप्रीत सिंह कौर ने निरक्षर बुजुर्गों के नाम स्लेट पर लिखकर बताया और फिर हाथ पकड़कर उनसे लिखवाने की भी कोशिश की। उन्होंने बुजुर्गों को माला भी पहनाई, स्वागत किया, सम्मानित किया। कल साक्षरता दिवस था और इस दौरान सीईओ का यहां पर पहुंचना, बुजुर्गों के साथ आज के इस अवसर में उन्होंने कोशिश की कि इस दिन को और ज्यादा सकारात्मक ढंग से मनाया जा सके। सीईओ वृद्धाश्रम पहुंची, बुजुर्गों को पढ़ाया, अपना नाम लिखना सिखाया, सम्मानित भी किया गया। कुल मिलाकर साक्षरता दिवस सीईओ ने वृद्धाश्रम में मनाया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल की ही ये तस्वीरें हैं। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। G20 समिट के लिए पहुंचे मेहमानों का ग्रैंड वेलकम। दिल्ली में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात, दुल्हन की तरह सजी राष्ट्रीय राजधानी। G20 की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया स्वागत। पीएम मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को उनकी जयंती पर किया नमन। अपने ट्वीट में अमित शाह ने लिखा, हजारिका जी पूरे विश्व में भारत के सांस्कृतिक दूत थे। कर्नाटक में बीजेपी को नया साथी मिलने के संकेत। सूत्रों की माने तो बीजेपी दक्षिण के राज्यों में जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस के साथ मिलकर लड़ सकती है चुनाव। रविशंकर प्रसाद ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, पूछा क्या मुंबई बैठक में सनातन को बदनाम करना तय हुआ। राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। 6 राज्य के 7 विधानसभा में आए नतीजे, त्रिपुरा में 2 जबकि उत्तराखंड में 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा। केरल में कांग्रेस, बंगाल में टीएमसी की जीत, यूपी की घोषी सीट पर एसपी का कब्जा। यूरोप के माल्टा में धूमधाम से मनी जन्माष्टमी, बड़ी संख्या में शामिल हुए भारतीय समुदाय के लोग, भजन के साथ भंडारे का किया आयोजन। रतलाम के जावरा पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा, विधायक रामेश्वर शर्मा का विरोधियों पर हमला, कहा हम बाबर की नहीं राम की औलाद है, नई सरकार लेकर जाएंगे मंदिर के कार्यक्रम। भोपाल में सनातन पर अभिनेता गोविंदा का बड़ा बयान, कहा समुद्र की तरह सनातन, वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार पर तंज। बुरहानपुर में बीजेपी ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा, खकनार से हुआ शुभारंभ। यात्रा में दिखी आदिवासी लोक नृत्य की झलकियां। बुरहानपुर में खकनार से निकली बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, नाचते दिखे सरकारी कर्मचारी राजेश का स्टिकर, विधायक सुमित्रा का स्टिकर के पति हैं राजेश। बुरहानपुर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में बारिश ने डाला खलल, जन आशीर्वाद यात्रा की बिगड़ी व्यवस्थाएं। बड़गांव स्थित सभा स्थल पहुंचने से पहले बारिश से भीगा पंडाल। भोपाल में डाउ केमिकल की फिर से जांच की मांग, डाउ केमिकल पर आपराधिक समन करने की मांग, 12 अमेरिकी सांसदों ने की मांग। पन्ना के जुगल किशोर मंदिर में हंगामे के बाद मुश्किल में महारानी जितेश्वरी देवी, कोर्ट से जमानत याचिका खारिज, पुलिस ने किया था मामला दर्ज। G20 देशों के सम्मेलन के डिनर में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं मिला निमंत्रण, सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर कसा तंज, लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी महिला सम्मेलन का आयोजन, महिला सम्मेलन में शामिल होंगी प्रियंका गांधी, 21 सितंबर को करेंगी दुर्ग का दौरा। अपने संबोधन में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, छत्तीसगढ़ बलिदान और सांप्रदायिक सौहार्द की धरती, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने निभाया अपना वादा।
बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछे 9 सवाल। कवासी लखमा बोले, सरोज पांडे के सवाल राजनीतिक सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान दिए। पूर्व सीएम के गढ़ में भरोसे के सम्मेलन पर बोले आबकारी मंत्री कवासी लखमा, रमन सिंह का गढ़ नहीं रहा राजनांदगांव, नगर पालिका में महापौर कांग्रेस का। बीजेपी के परिवर्तन यात्रा पर बोले बृजमोहन अग्रवाल, डीजीपी और गृह सचिव से सुरक्षा की मांग करेंगे। 12 सितंबर को दंतेवाड़ा, 16 सितंबर को जशपुर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बढ़ रही आपराधिक वारदातों को लेकर केदार गुप्ता का बघेल सरकार पर वार। कहा, प्रदेश में बढ़ रही गैंगरेप की घटनाएं, महिलाओं में डर का माहौल। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में 10 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होगी भिड़ंत। बारिश की वजह से खलल पड़ने पर अगले दिन 11 सितंबर को मैच संभव। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू अबडेन यूएस ओपन की मेंस डबल्स के फाइनल में पहुंचे। इस जोड़ी ने 5 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन फ्रांस जोड़ी पियरे और ह्यूंग्स हर्बर्ट निकोलस महूद को हराया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।